ममता बनर्जी का हारने का एक ही कारण है। वो कह रहे मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगी। ममता बनर्जी का हारने का एक ही कारण है, एक ही कारण है। वो और उनका भाईपो सभी लोग को थ्रेट कर रहे थे, हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे यार? जनता जनादेश देश देगी, आपका सरकार बनेगा। देख क्या लेंगे? सब तो भारत का वासी है, किसको देख लेंगे आप? क्या हम पाकिस्तान चले जाएंगे क्या? हम पाकिस्तान चले जाएंगे क्या? ऐसा होता है क्या? एक मुख्यमंत्री जो होता है सबका मुख्यमंत्री होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका होता है। और उसका भाईपो बोलता है हम देख लेंगे वोट के बाद, 4 तारीख बाद क्या देख लेंगे यार? मजाक है क्या? देख लेंगे। न्यू टाउन में टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला है, क्या कहेंगे आप इस पर? आपको एक मैं बात बता रहा हूँ, जिसका भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन होगा वो हमारा भी क्यों ना हो, उसके ऊपर भी चलना चाहिए। अगर हम गलत किए हैं तो हमारे घर पर भी चलना चाहिए। इनलीगल होगा तो जरूर चलेगा। हाँ, अवैध कब्जा पे तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। ये जो पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट आया है बीजेपी का, इस सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर भरोसा रखता है। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ऐसा नहीं है किसी एक समुदाय के लिए काम करते हैं। वो जब भी भाषण दिए तब भी बोले 140 करोड़ भारतीयों के लिए, 140 करोड़ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका विकास होना चाहिए। और अगर कोई बीजेपी के झंडा लेकर किसी के ऊपर भी अत्याचार कर रहा है तो एकदम वो गंदा काम है, एकदम गंदा काम है। उसका समर्थन हमारे सब बीजेपी का आदमी कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेंगे। किसी का पार्टी पे दखल करना और भी गंदा काम है। मोदी जी जब वो हम करेंगे तो हमारे और बीजेपी टीएमसी में कुछ अंतर नहीं रह जाएगा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं, तो उनका कहना है कि विश्वास करिए। जो समुदाय विश्वास नहीं कर रहा है अस्ते तो वो भी विश्वास करेंगे और उनके साथ जुड़ेंगे। अनवर हुसैन जी हैं, अनवर हुसैन जी इस 19 नंबर वार्ड में रहते हैं। एक बगल में उनका दुकान है। बहुत सारा संघर्ष कर अपने आप को फिर भी खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहेंगे, किसको आप सीएम देखना चाहते हैं बंगाल में? वो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है दादा। एक रिक्शा वाला सीएम बन सकता है, एक चाय वाला हो सकता है सीएम, एक भूजा वाला हो सकता है सीएम। ये भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, ममता बनर्जी तो कह रही मैं हारी भी नहीं। ममता बनर्जी का हारने का एक ही कारण है। वो कह रही मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगी। ममता बनर्जी का हारने का एक ही कारण है, एक ही कारण है। वो और उनका भाईपो सभी लोग को थ्रेट कर रहे थे, हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे यार? जनता जनादेश देश देगी, आपका सरकार बनेगा। देख क्या लेंगे? सब तो भारत का वासी है, किसको देख लेंगे आप? क्या हम पाकिस्तान चले जाएंगे क्या? हम पाकिस्तान चले जाएंगे क्या? ऐसा होता है क्या? एक मुख्यमंत्री जो होता है सबका मुख्यमंत्री होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका होता है। और उसका भाईपो बोलता है हम देख लेंगे वोट के बाद, 4 तारीख बाद क्या देख लेंगे यार? मजाक है क्या? देख लेंगे। पाकिस्तान में रहते हैं क्या हम लोग? देख लेंगे। तो जो ये धमकियां दी जा रही थी उस पर सब खत्म। जनता अपना जनादेश दे दिया, जनता अपना जनादेश दे दिया। जो वोट हुआ है फ्रेश और एकदम प्योर हुआ है, कहीं कोई मिलावट नहीं है, कहीं कोई मिलावट नहीं है। यहाँ इतना ममता बनर्जी कह रही है 90 लाख नाम काट दिए एसआईआर में और चुनाव जीत गए। अच्छा दादा, हमको एक बात बताइए, जो लोग बांग्लादेशी हैं, किसी भी समुदाय से हो हमको पता नहीं, जो लोग बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है वो क्या बढ़िया चीज़ है? आप हमको बताइए, आप हमको बताइए, वो क्या बढ़िया चीज़ है? आप बताइए ना भाई। हाँ बताइए ना आप। नहीं वो बढ़िया। हाँ, तो हमारा कहने का मतलब है कि जो लोग रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आए हैं वो हमारे मुस्लिम भाई का काम खा रहे हैं, उनका नौकरी खा रहे हैं। सबका नुकसान हो रहा है ना, हमारा भी हो रहा है, उनका भी हो रहा है, सिख का भी हो रहा है, ईसाई का भी हो रहा है, सबका हो रहा है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास और सब लोग मोदी पर करिए विश्वास। अगर देश को आगे ले जाना है, नेशन फर्स्ट करना है तो उनके साथ जुड़िए। जो लोग नहीं जुड़े वो भी आकर जुड़े। वेलकम है भाई, बहुत बड़ा परिवार है हम लोग का। भारत तो 140 करोड़ का परिवार है। मोदी जी बोलते हैं सब मेरा परिवार है।
अच्छा, जब से बीजेपी की अभी सरकार मतलब जीती हुई है, यहाँ पे चुनाव जीत गई है, तब से देखा है बंगाल में बहुत जगह बुलडोजर चलने की बात आ रही है, चल रहा है। जैसे न्यू टाउन में टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला है, क्या कहेंगे आप इस पर? आपको एक मैं बात बता रहा हूँ, जिसका भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन होगा वो हमारा भी क्यों ना हो, उसके ऊपर भी चलना चाहिए। अगर हम गलत किए हैं तो हमारे घर पर भी चलना चाहिए। इनलीगल होगा तो जरूर चलेगा। यही कहा, अगर हमारा घर भी कंस्ट्रक्शन गलत तरीके से हुआ है तो उस पर भी चलेगा, हमको कोई एतराज नहीं है। जैसे यूपी में चल रहा है, उससे भी ज़्यादा। अरे दादा, यूपी में जो है, यूपी में जो बुलडोजर चल रहा है वो क्या ऐसा है कि वहाँ पर गए उनका घर को गिरा दिया क्या? उसका तहकीकात होता है, कॉरपोरेशन से कागज़ निकलता है, कितना लीगल है कितना इनलीगल है, उस हिसाब से हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोगों ने दिया है, इस मोहल्ले में जाकर देखिए, एक हिंदू को नहीं, सारे मुसलमानों को दिया हमने। सारे मुसलमानों को दीवार पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना। उन्होंने क्या दिया हमें? एक वोट तक नहीं। और गद्दार कहते हैं वो लोग हमें। SIR से जो लोग नाम काटना, आप बोले ना इनसे, मरे हुए लोगों को काटा हमने, जो 5 साल में आते थे जिंदा हो जाते थे, हम लोगों ने श्राद्ध कर दिया, उनका श्राद्ध कर दिया। अब नहीं आएंगे वो मरे हुए लोग। तो वो मरे वही लोग टीएमसी को वोट दे रहे थे, बीजेपी को। जी हाँ, वो मरे हुए लोग ही तो दे रहे थे। अब तो वो नहीं है, अब वो आएंगे भी नहीं। बीजेपी को नहीं, बीजेपी को नहीं, मरा हुआ लोग एक भी बीजेपी को वोट नहीं दिया मरे है। हुए लोगों को कदर ही नहीं। वो SIR में बात हो गए बेचारे, जो मरे थे राम नाम सत्य हो गया उनका। हम लोग विसर्जन कर दिए। ठीक है, उनका विसर्जन हो चुका है दादा। सर, क्या कहेंगे आप, बंगाल के निवासी हैं और ममता बनर्जी की जो हार हुई है उस पर ममता बनर्जी कह रही हम हारी नहीं है और ये बीजेपी की हार है, चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिता दिया है, SIR में 90 लाख लोगों के नाम काट दिए हैं, क्या कहेंगे? तो जो भी हुआ सब बहुत अच्छा हुआ। इस पार्टी से हम बहुत खुश हैं, बीजेपी पार्टी से बहुत खुश है। परिवर्तन चाहिए था हम लोग को। अच्छा, परिवर्तन क्यों चाहिए था आप लोग? परिवर्तन चाहिए था सर, 15 साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं ना यहाँ पे। 15 साल से क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब हम लोग देख रहे हैं। जो बुलडोजर चलाया है यहाँ पे अभी न्यू टाउन में टीएमसी के दफ्तर पर, क्या कहेंगे? ऐसे योगी जी की तरह चलना चाहिए बुलडोजर? नहीं देखिए, चलना तो सर नहीं चाहिए, जहाँ गलत हुआ हो वहाँ। गलत अवैध कब्जे पर। हाँ, अवैध कब्जा पे तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। और आप क्या चाह रहे हैं, कौन बंगाल का CM बनना चाहिए? आपकी नज़र में किसको देखते हैं आप? इसके बारे में सर तो आइडिया नहीं है कुछ। क्या कहेंगे आप, ममता बनर्जी को हरा दिया आप लोगों ने? हम लोग क्या रहेंगे, वो तो यहाँ का नागरिक जो चाहते वो हुआ, नौकरी चाकरी नहीं किसी को मिल रहा था, और क्या करेंगे। यही चाहते हैं हम लोग कि परिवर्तन हुआ है तो हम लोग के भी देखे गरीब आदमी को, और क्या बोलेंगे। अच्छा, क्या वजह रही ममता बनर्जी सिर्फ 79 सीट पर सिमट गई? वो तो सर, तो हम लोग और क्या कहेंगे, कौन CM बनना चाहिए बंगाल में? मोदी सरकार, मोदी सरकार। मोदी सरकार नहीं, शुभेंदु अधिकारी हैं, बहुत सारे नाम है बंगाल में। सर हम पढ़ा लिखा नहीं है, मगर जो दिल में चाहते वो हम बोल दें सर।